नमस्कार। उपचुनाव 10 का दम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। 10 सीटों पर दंगल जारी है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी वोटिंग हो रही है विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। न्यूज 18 सबसे पहले यहां पर जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सुबह 9 बजे तक के वोटिंग फिगर्स हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले 9.67% मतदान 9 बजे तक हुआ है। मीरापुर में 13% मतदान, कुंदरकी में 13.59%, गाजियाबाद में मतदान की रफ्तार सुस्त है 5.36%, खैर में 9.03%, करहाल में 9.67%, सीसामऊ में 5.73%, फूलपुर में 8.83%, कटेरी में 11.48%, मझुआ में 10.55%। तो ये वोटिंग फिगर्स हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कितने वोटिंग परसेंटेज अब तक यहां पर हुआ है सुबह 9 बजे तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूज 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, उत्तर प्रदेश की आवाज है और लगातार इस बात की अपील हम आपसे कर रहे हैं कि घरों से निकलिए, जहां जहां पर मतदान है, अगर आप वहां के मतदाता हैं तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए। लोकतंत्र के इस पर्व में जहां जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है, यहां पर आपको अपना विधायक चुनना है और इसीलिए आप वहां पर अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर जाइए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। बड़ी खबर यहां पर हम लगातार बता रहे हैं आपको कि आखिर किन सीटों पर कितना फीसद मतदान अब तक हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर मिर्जापुर से आ रही है। हनुमान गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया। इलाके को औद्योगिक क्षेत्र से बाहर करने की मांग की गई है। मिर्जापुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। औद्योगिक क्षेत्र से बाहर करने की मांग यहां पर की गई है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र से बाहर करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। हनुमान गांव में मतदान का बहिष्कार। और सीधे हम तमाम संवाददाताओं का रुख करेंगे। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ तमाम और भी संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर्वेश, बताइए क्या तस्वीर वहां पर उभरकर सामने आई है, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं और लगभग 3 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक करीब 10% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है और अगर 9 बजे तक के आंकड़े करें शुरुआती 2 घंटे में तो 8.83% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह के वक्त लोगों में उत्साह दिखा, इसको एवरेज मतदान कहा जाएगा। लेकिन इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये मॉडल प्राइमरी स्कूल कटरा बहादुरपुर प्रयागराज है, झूसी इलाके में पड़ता है और यहां पर 3 बूथ बने हुए हैं। लेकिन इस समय इक्का दुक्का मतदाता निकल कर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब चटक धूप खिली हुई है और दोपहर के बाद करीब 12 बजे के बाद एक बार फिर से मतदाताओं की लाइनें यहां पर लग सकती हैं। इक्का दुक्का मतदाता ही यहां पर आ रहे हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं और लगभग यहां पर अब तक यहां पर भी जो है वो 10% के करीब मतदान पूरा हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि मतदान की रफ्तार ठीक ठाक ही रही है। हालांकि सुबह हल्की ठंड थी, लेकिन उसके बाद धूप खिली और उसके बाद यहां पर मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी। फिलहाल जो भी मतदाता आए थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उसके बाद जा चुके हैं। अगर हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें तो चुनाव आयोग ने तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी की है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। पुलिस फोर्स के साथ ही साथ यहां पर एसएसबी के जवान तैनात है, यानी पैरामिलिट्री तैनात है। तो कुल मिलाकर कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान कराया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 4,07,000 से ज्यादा मतदाता फूलपुर विधानसभा में हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें कि 2,83,000 के करीब पुरुष हैं। इसके अलावा 1,80,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं और 58 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। मतदान को लेकर यहां पर 220 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिस पर 435 जो है वो बूथ हैं और सभी बूथों पर 4 से 5 एवरेज कर्मचारी लगाए गए हैं और पूरी तैयारी की गई है। 5 बजने के बाद ये तमाम जो मतपेटियां हैं यानी कि ईवीएम बॉक्स हैं वो बुडेरा मंडी में रखी जाएंगी और 23 नवंबर को वोटिंग मतगणना होगी और मतगणना के बाद ही इसके नतीजे आएंगे। इस सीट की अगर बात करें तो फूलपुर सीट पर बाई इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि यहां से 2022 में जो निर्वाचित हुए थे प्रवीण पटेल, बिल्कुल सर्वेश, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ अनूप गुप्ता गाजियाबाद से हैं। अनूप, अगर 9 बजे के वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो परसेंटेज काफी कम है। गाजियाबाद के मतदाता
क्यों मतदान करने के लिए अब तक नहीं निकल रहे हैं? क्या परसेंटेज अब तक सामने आ पा रहा है? देखिए बता दूं कि यहाँ भी यही स्थिति है। 10% से ज्यादा मतदान नहीं हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं इसके वजह भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो कल तक जिस तरह से पॉल्यूशन के हालत थे उसकी वजह से भी लोग जो है वो कम निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए कई लोग मौजूद हैं और इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप मतदान करेंगे, कुछ आपके मन में भी है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी भी मतदान जो है उसका प्रतिशत बहुत कम रहा है। जी, मतदान का प्रतिशत कम होने के पीछे एक रीजन है। सबसे पहले ये वर्किंग डे है, और वर्किंग डे के अंदर सारे के सारे यहाँ की जितने भी निवासी हैं, आसपास की इलाका में काम करते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई नोएडा जाते हैं, तो उनके लिए प्रायोरिटी, सबसे बड़ा प्रायोरिटी उनका जॉब होता है। एंड नोएडा ने किसी भी तरीके से कोई रियायत नहीं दिया, ना नोएडा की डीएम ने किसी भी तरीके से उनको आज की डेट में छुट्टी की घोषणा किया। तो सब लोग अपना रोजी रोटी देखने के लिए उसको प्रायोरिटी माना, लेकिन ये गलत है। पहले उन्होंने अपना 9 बजे या 10 बजे तक कम से कम अपना वोट को यहाँ पे डाल के जो प्रत्याशी है उन प्रत्याशी को चुनकर यहाँ पे उनको आज की डेट में ऑफिस जाना चाहिए था, और दिल्ली और नोएडा को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए था, इसको हाफ डे कर देना चाहिए था, सो दैट लोग आज की डेट में वोट देके आराम से अपना ऑफिस जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, मैं आऊंगा आपके पास। सीसामऊ का रुख करते हैं, ओम बाबू हमारे साथ हैं। ओम बाबू, सीसामऊ के समीकरण इस बार किस तरीके के बन रहे हैं और साथ ही साथ किस रफ्तार में मतदान वहां पर चल रहा है, बताइए जरा। यहाँ भी अपेक्षाकृत मतदान कम हुआ है। 9 बजे तक 7% मतदान हुआ और माना जा रहा है कि 10% अभी तक मतदान हो पाया है। लोग अब चूंकि आज सुबह से यहाँ पर कोहरा था, भीषण कोहरा था कानपुर में, और ठंडक भी आज से शुरुआत हो गई, तो माना जा रहा है कि 11-12 बजे के बाद मतदान केंद्रों में भीड़ बढ़ेगी। मैं इस समय खड़ा हूँ, ये गांधी पार्क पोलिंग बूथ है। यहाँ पर कुछ लोग आते जा रहे हैं और निष्पक्ष रूप से मतदान करते जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम मिश्रित आबादी वाला ये मोहल्ला है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धीरे धीरे आकर मतदान किया है। लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने यही कहा कि धूप निकलने के एक बुजुर्ग महिला को मतदान करते हुए आते हुए दिखाई रहे हैं। ओम बाबू, जरा वो तस्वीर दिखाइए हमारे दर्शकों पर। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, माता जी के साथ आए, क्या मुद्दे हैं चुनाव? वही है हमेशा से रहे हैं कि शांति बनी रहे, और इन क्षेत्रों में जो स्थितियाँ पहले। बाबू, बुजुर्ग माता जी से बातचीत करिए, वोट डालने के लिए वो वहाँ पर पहुंची हैं। जो विकास हम लोग को देखने को मिल रहा है योगी सरकार में। जी, मैं माता जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। माता जी आई है वोट डालने? किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? मोबाइल नहीं लिए माता। तो यहाँ पर लोकतंत्र के पर्व की अपने आप में तस्वीरें। ओम बाबू, आप भी हमारे साथ बने रहिए, सर्वेश आप भी हमारे साथ बने रहिए, और सीधे तमाम मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। उपचुनाव या बाई इलेक्शन का इतिहास हमने देखा है, कई बाई इलेक्शन मैंने कवर किए हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बेहतर नहीं जाता है, और लोगों में उतना उत्साह भी बाई इलेक्शंस को लेकर देखने को नहीं मिलता है, भले ही उसका पॉलिटिकल माइलेज जो सियासी दल सत्ता में होता है उसको मिलता हो। आपको क्या लगता है? वो सत्ता पक्ष का माना जाता है, लेकिन क्योंकि इस चुनाव से न सरकार बननी है न बिगड़नी है, लेकिन इस उपचुनाव से एक संकेत जाएगा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो किस ओर जा रहा है। क्या जो इंडिया गठबंधन अलायंस है, जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज एक साथ है, भले कांग्रेस किसी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, हर सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मैदान पर है, और बहुजन समाज पार्टी को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि जो वोट का बंटवारा होगा उस वोट के बंटवारे से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि इसमें इस बिल्कुल